2 दिन की मोहलत है आपके पास, आप इस्तीफा दे दें, वरना फिर अगले दिन हमने इससे आगे फैसले करने हैं। कोई कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ। हम जिस अमन के साथ आए हैं, हमारी इस अमन का एहतराम किया जाए। हम मजीद सब्र तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर सकेंगे। अवाम का फैसला आ चुका है, अब इस हुकूमत को जाना ही जाना है। लेकिन मैं इदारों के साथ बात करना चाहता हूं। हमारी जची तुली पॉलिसी है कि हम इदारों के साथ तसादुम नहीं चाहते। हम पाकिस्तान के इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं। हम इदारों को ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन हम इदारों को गैर जानिबदार भी देखना चाहते हैं। अगर हम महसूस करें कि इस नाजायज हुकूमत की पुष्ट पर हमारे इदारे हैं, अगर हम महसूस करें कि हमारे इन नाजायज हुक्मरानों की तहफ़्फ़ुज़ हमारे इदारे कर रहे हैं, तो फिर 2 दिन की मोहलत है। फिर हमें न रोका जाए कि हम इदारों के बारे में अपनी क्या राय कायम करते हैं। आपसे पूछता हूं, इस्तीफा मांगते हो या नहीं? इस्तीफे से कम पर राजी हो सकते हो? बात सुनो, जरा सबर दो। मैंने सुन लिया आपकी बात। आप डीचो की बात कर रहे हैं, मुझे सुन लीजिए। और सिर्फ मैंने नहीं, बिलावल भुट्टो ने भी सुन लिया है, महमूद खान ने भी सुन लिया है, और ओवैस नूरानी भी सुन रहा है, और शरीफ ने भी सुन लिया ये बात, आसिफ अली जरदारी ने भी सुन लिया ये बात। हम जिनको सुनाना चाहते हैं वो भी सुन लें। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा ऐलान कर दिया और अब हम बताते चलें कि अपोजिशन की जमातें मौलाना फजलुर रहमान से मिलने जा रही हैं। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी सब इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मिलने जा रहे हैं, जहां पर फैसला होगा कि आगे करना क्या है। 2 दिन की मोहलत दी गई है, डी चौक जाने का इशारा दिया गया है। हुकूमत क्या करेगी, ऑपोजिशन क्या करेगी? हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद होंगे, नून लीग का मौक़िफ़ मालूम करेंगे। गफूर हैदरी साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि वो अब पीपल्स पार्टी, नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी के आगे क्या रखने जा रहे हैं। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ खटक साहब, जो कि सरबराह हैं हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के, इसके अलावा वज़ीर दिफा हैं। खटक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मौलाना की तकरीर आपने सुनी, अल्टीमेटम आपने सुना, अभी तक क्या आपकी वज़ीर आज़म से बात हुई है? क्या कुछ हुकूमत ने सोचा है क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम शाहिद, सारी बातें आपने पहले भी सुन चुके हैं। सिर्फ मैं इतना कहता हूँ कि ये जो आपके साथ बैठे हुए ये रहबर कमेटी के मेंबर्स हैं या गफूर हैदरी साहब हैं, इनसे ये पूछ लें कि ये जो मुआहदा हो रहा था, इसकी सारी कॉपीज गफूर हैदरी साहब के पास पहुंची है, फिर मौलाना साहब ने अटेस्ट की है, अकरम दुरानी एग्री कर चुके थे, और रहबर कमेटी में जितनी पार्टियां बैठी सब ने कहा था कि कोई हम आगे नहीं आएंगे, कानून की पासदारी रखेंगे, जो साइड फैसला अकरम दुरानी साहब करेंगे उस पर हम रहेंगे। आज मौलाना साहब कहते हैं कोई मुआहदा नहीं, तो मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि एक मुसलमान की जुबान ही काफी होती है, और हम तो पठान लोग हैं, हम तो समझते हैं कि हम एक दफा जुबान देते तो जान दे देते हैं। और मगर, ये यहाँ पर मगर खटक साहब, अब मौलाना ने तो कह दिया, और मौलाना ज़ाहिर ये कहा कि हुकूमत की तरफ से भी ट्रांसपोर्टर्स को भी मना किया गया, हमारे लोग भी अरेस्ट हुए, वो भी ज़ाहिर रीजन दे रहे हैं। बट अगर मौलाना ये 2 दिन बाद ये करते हैं, तो क्या आपकी वज़ीर आज़म से बात हुई है कि डील कैसे करना है मौलाना के साथ? ना, हम कोई डील वील नहीं करना, हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, उसकी पासदारी करेंगे। नहीं करेंगे तो हमने तो अपना हक अदा किया। हम सारे पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि हमने इनसे कमिटमेंट की थी कि आपका रास्ता नहीं रोकेंगे, जो ये मांगते थे हमने वो किया। अगर थोड़ी बहुत कहीं मसले आए एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, वो होते रहते हैं, लेकिन कोई इसका ऑर्डर नहीं थे कि इनका रास्ता रोके। अब हमने कानून की पासदारी की, हमने वादा पूरा किया। हम मुल्क को बताना चाहते हैं कि अब जो गड़बड़ होगा, जो नुकसान होगा, अगर ये इस मुआहदे को तोड़ते हैं तो फिर ये जिम्मेदार पाकिस्तान अवाम के लिए होंगे, करोड़ों अवाम की तबाही के जिम्मेदार ये होंगे। तो आप लोग कोई राब्ता फैसला करना पड़ेगा मौलाना से या रहबर कमेटी से? अब आप कोई राब्ता नहीं करेंगे, और अभी तक भी नहीं हुआ है, ना ही वजीर आजम ने आपसे कहा है? कोई राब्ता नहीं हुआ। जब कोई धमकी देता है
और इस तरह फैसले करता है, जुबान पे कुछ और कहता है, लिख कर कुछ और देता है, तो उन पर हम क्या एतबार करेंगे? जब ये चाहें, अगर इनकी नीयत साफ है, हम बात करने को हर वक्त तैयार है। कमेटी हमने तोड़ी नहीं, ये कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि इनकी नीयत कुछ और है, मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कश्मीर को तो वैसे ही पीछे ले गए ये लोग, तो ये कैसी हमदर्दी है? तो खड़क साहब, आपकी जब से मौलाना की तकरीर के बाद क्या आपकी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू हुई है आज या नहीं हुई? हम तो हर वक्त राब्ते में, लेकिन ये सारा सिस्टम जो है इमरान खान साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, उनको सब कुछ एक एक चीज का पता है। कल हमारी कोर कमेटी मीटिंग भी है और उसमें भी हम जाके बात करेंगे। तो हम तो अभी भी ये उम्मीद रखते हैं कि ये अक्लमंद लोग हैं, अकल से काम लेना चाहिए। अपने आप को ये जमहूरी पसंद कहते हैं, अपने आप को लीडर्स कहते हैं, मुल्क से कहते हैं हमें मोहब्बत है, मुल्क में हम अफरा तफरी नहीं फैलाना चाहते हैं, तो माहदे पे खड़े रहे। जब माहदे पे खड़े नहीं रहे, इनकी जुबान पर कौन एतबार करेगा? मैं खास तौर पर, मैं सारी जिंदगी ऐसी गुजारी है, सब मुझे जानते हैं। मगर खड़क साहब, तो हालिया पोजीशन फिर यह है कि अगर इन्होंने मुआहिदा तोड़ा तो फिर हुकूमती मशीनरी हरकत में आएगी और ये अगर मुज़ाकरात करना चाहें तो कर लें, हुकूमत इनसे खुद राब्ता नहीं करेगी। देखिए, वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, इस माहदे की कोई भी खिलाफ वर्जी के, चाहे हम है चाहे वो है, उसके खिलाफ कानूनी चारा जोई होगी। हमने तो इनको यहाँ तक ले आए, इनकी डिमांड पर हमने सारी बातें मान ली, एक एग्रीमेंट हो गया, मुआहिदा हो गया। अब मुआहिदे को तोड़ दें तो कानून खुद ही हरकत में आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्रीमेंट किया है, बाकी इदारे हैं, सब में। ये मुल्क तो ऐसा तो नहीं है कि चढ़ाई कर दो। अगर ये 9 पार्टियां इकट्ठे होकर हजारों लोग लाते हैं और कहते हैं इस्तीफा दो, तो कल हम अगर इनसे डबल ले आए तो क्या कहेंगे? ये माफी मांगेंगे। हम फिर ये चैलेंज नहीं कर सकते, हम डबल भी ला सकते, लेकिन अफरा तफरी नहीं कर सकते। हम भी लोग ला सकते हैं। ये कौन सा यही वो सर्किल है जिसकी बार बार बात की जाती है। परवेज खड़क साहब, बहुत शुक्रिया। खड़क साहब कह रहे थे कि फिर हम भी ले आएंगे, और यही वो सर्किल है जिसकी बार बार बात की जाती है। जब तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही थी तब भी बात की जाती थी कि जी आइंदा आपके साथ भी यही होगा, वो हो रहा है। अब तहरीक इंसाफ कह रही है अगर आप हमारे साथ करेंगे तो हम भी फिर यही करेंगे और कानून हरकत में आएगा, राब्ता नहीं करेंगे। परवेज खड़क साहब ने वाजे किया है, कल कोर कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुलाया है। कह रहे हैं हम वज़ीर आज़म से राब्ते में हैं, मगर मुआहिदा तोड़ेंगे तो फिर कानूनी चाराजोई होगी और हम राब्ता अभी फिलहाल नहीं करेंगे।